नमस्कार। ये नवंबर का महीना जो मेडिकल साइंस में एक इम्पोर्टेंट वैल्यू रखता है, इसे लंग कैंसर अवेयरनेस मंथ भी कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि जितने भी पेशेंट हमारे साथ या हमारे आसपास एडमिट होते हैं कैंसर के, उसमें लंग कैंसर बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ये बहुत बड़ी मौतों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मैं डॉक्टर सलाउद्दीन खान, हेड डिपार्टमेंट हूँ, चेस्ट मेडिसिन और क्रिटिकल केयर में टेंडर टाउन हॉस्पिटल लखनऊ। लंग कैंसर के बेसिकली 5 एस्पेक्ट हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। पहला एस्पेक्ट है ये कैसे होता है। दूसरा एस्पेक्ट है इसका सिम्टम क्या है, पहचान क्या है इसकी। तीसरा एस्पेक्ट है इसकी डायग्नोसिस कैसे बनाए, इसे पता कैसे करते हैं। चौथा एस्पेक्ट है इसके ट्रीटमेंट क्या है और ट्रीटमेंट मॉडलिटीज क्या क्या अवेलेबल हैं। और पांचवा एस्पेक्ट है कि इससे बचा जाए, कैसे जाए और लंग कैंसर के बाद लाइफ कैसी है। तो हम वन बाय वन बात करते हैं। जो पहला एस्पेक्ट है कि ये होता कैसे है। मोस्ट ऑफ पीपल नोज कि ये सिगरेट स्मोकिंग से या बीड़ी स्मोकिंग से ये होता है, लेकिन अभी लास्ट के कुछ ईयर्स में हम लोगों ने पाया है कि ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जिन्होंने कभी स्मोक भी नहीं किया। इट मीन्स कि कोई ना कोई फैक्टर्स ऐसे हैं जो स्मोकिंग के अलावा भी लंग कैंसर को क्रिएट कर सकते हैं, लंग कैंसर की ओरिजिन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फॉर एग्जांपल, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है एयर पोल्यूशन। आजकल जो पोल्यूशन हो रहे हैं, व्हीकल्स, अनमेंटेन्ड व्हीकल्स जो यूज कर रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ऐसे कई सारे हैजार्डस गैसेस हैं जो इस चीज के रिस्पॉन्सिबल पाई गई है। सेकेंड एस्पेक्ट क्या है इसका कि इसके सिम्टम क्या है, पहचान क्या है इसकी। मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो प्रेजेंट करते हैं वो लंबे वक्त से खांसी, अगर कैंसर है और साइज जो टाइम के साथ ग्रेजुअल बढ़ रहा है तो उसके से और सिम्टम जैसे चेस्ट पेन होना, वेट लॉस होना, ये सब चीजें जो इंपॉर्टेंट सिम्टम है। खांसी में खून कराना जो बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, जिसकी वजह से पेशेंट फॉरदर अटेंशन के लिए हॉस्पिटल में आता है। तीसरा एस्पेक्ट क्या है कि इसकी डायग्नोसिस कैसे बनाई जाए। तो इसकी डायग्नोसिस के लिए जो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन है वो एक्सरे है। एक्सरे में कई बार राउंडेड धब्बे दिखाई देते हैं, हालांकि ऐसे धब्बे टीबी में भी होते हैं, तो इन दोनों को डिस्क्रिमिनेट करना, अलग करना बहुत जरूरी है। इसके लिए बलगम के कुछ टेस्ट होते हैं जिससे हम टीबी को लॉक कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन जो आती है वो सीटी स्कैन आता है। सीटी स्कैन और पेट स्कैन, ये चीज क्या है कि अगर हमें पता चलता है कि हाँ सस्पिशियस कैंसर है तो उसकी स्टेजिंग क्या है, ये सीटी स्कैन और पेट स्कैन से हम लोग को मालूम होता है। बट जो कंफर्मेटरी डायग्नोस्टिक वैलिडिटी वो बायोप्सी है। हम लोग के बीच में बहुत बड़ा मिथ है कि बायोप्सी करने के बाद कैंसर फैलता है, ऐसा कुछ नहीं है। बायोप्सी इज द गोल्ड स्टैंडर्ड मॉडलिटी, जिसके बाद हम ट्रीटमेंट डिसाइड कर सकते हैं कि फर्दर पेशेंट को ट्रीट कैसे किया जाए। सो बायोप्सी से कभी ना घबराएं, बायोप्सी होने दें। कई तरह की बायोप्सी होती है, कुछ जैसे हम लोग यहाँ पर ब्रोंकोस्कोपी बायोप्सी करते हैं, दूरबीन डाल के नोज के थ्रू या माउथ के थ्रू लंबे जाते हैं, पीसेस निकालते हैं, या आउटसाइड से बायोप्सी करते हैं, सीटी स्कैन वगैरह गाइडेड या अल्ट्रासाउंड गाइडेड भी करते हैं। तो बायोप्सी से कभी घबराए नहीं, बायोप्सी कराएं। फोर्थ जो एस्पेक्ट है हमारा वो ट्रीटमेंट। क्या ट्रीटमेंट है इसका? इसका ट्रीटमेंट टोटली डिपेंड अपॉन स्टेज। अगर बीमारी अर्ली स्टेज में है तो सर्जरी इज द बेस्ट मॉडलिटी। अगर बीमारी स्टेज 2-3 क्रॉस कर गई है तब सर्जरी को कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी से मर्ज करते हैं, मिलाते हैं। और कई बार डिजीज अगर एडवांस स्टेज में है, फैली हुई है, तो सर्जरी का कोई फायदा नहीं होता। उसमें रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कंबाइंड मॉडलिटीज हम लोग यूज करते हैं। अब आते हैं 5वें एंड लास्ट एस्पेक्ट पर कि इसके बाद लाइफ क्या है और इसके बाद इससे बचा कैसे जाए। तो मैं आप लोग को बता दूं कि जनरली ये है कि कैंसर हुआ तो हम लोग समझते हैं कि पेशेंट वी लूज द पेशेंट बचेगा नहीं, पेशेंट मर गएगा। ऐसा नहीं है। और उसमें हम लोग यहाँ वहाँ इधर उधर डॉक्टरों के उल्टी पुल्टी थेरेपी यूज करके बहुत ही गोल्डन टाइम वेस्ट कर देते हैं। मेरा सजेशन है कि अगर इस तरह की कोई चीज सस्पेक्ट होती है, आप कंसर्न स्पेशलिटीज के पास आए, आप डॉक्टर के पास जाएं, प्रॉपर उसकी इन्वेस्टिगेट कराएं, उसकी बायोप्सी कराएं। अगर डिजीज अर्ली स्टेज में है तो 100% पेशेंट डिजीज फ्री लाइफ को एंजॉय कर सकता है। अगर पेशेंट एक बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है हमारे साथ कि लंग कैंसर जो मोस्ट ऑफ द पेशेंट हमारे पास आते हैं वो स्टेज 2, स्टेज 3A ये क्रॉस करके आते हैं, तो हमारे पास ट्रीटमेंट मॉडलिटीज बहुत लिमिटेड होती है।
तो अगर कहीं भी सस्पिशियस हो कि हमें एक सस्पिशन ऑफ कैंसर है कि हमें कैंसर हो सकता है या किसी डॉक्टर ने एडवाइस किया, तो प्लीज डोंट टेक इट लाइटली। आप डॉक्टर के पास जाइए, अपने आप को प्रॉपर इन्वेस्टिगेट कराइए। सेकेंड चीज क्या है, आसपास पेड़ पौधे लगाएं, अननेसेसरी पॉल्यूशन एक्सपोजर से बचें, अननेसेसरी स्मोकिंग को अवॉइड करें। पैसिव स्मोकिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्मोकिंग ना करें यही काफी नहीं है, आप स्मोकर के आसपास बैठना भी अवॉइड करें। मुझे लगता है कि टाइम कम है, इतनी चीजें सफिशिएंट हैं। धन्यवाद।